देखिए आज मैं कराने जा रहा हूं दोबारा से इक्वेशन ऑफ मोशन। आप क्या दो बार तो करा दिया आपने सर, तीसरी बार फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन विद कैलकुलस मेथड। नई है ये, बिल्कुल एडवांस वर्जन है कैलकुलस मेथड। ये कभी नहीं किया हुआ आपने, ना 9th में ना 11th में। कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड में दो चीजें बता रहा हूं मैं। एक वर्ड होता है डिफरेंशिएशन और एक वर्ड आता है इंटीग्रेशन। पहला वर्ड मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन, और दूसरा वर्ड बोला इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब यहां पे क्या है, जब हमें पूरी वैल्यू दे रखी है और स्मॉल वैल्यू निकालनी है तो हमें कहते हैं डिफरेंशिएशन, और जब हमें कम वैल्यू दे रखी है और पूरे की वैल्यू निकालनी है तो हम करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, दो वर्ड्स बता दिए, एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, पहला रूल सुनिए, डिफरेंशिएशन का बता रहा हूं। y इज इक्वल्स टू दे रखा है x की पावर n। y किसके बराबर दे रखा है, x की पावर n। तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन dy बाय dx। क्या लिखेंगे, dy बाय dx। तो इसको लिखेंगे n x की पावर n माइनस 1। ये रूल है। ये किसका रूल बता रहा हूं मैं, पहले मैंने बताया डिफरेंशिएशन का रूल। डिफरेंशिएशन का क्या रूल है, अगर y x की पावर n दे रखा है, x इज ए वेरिएबल, अगर कांस्टेंट वर्ड दिया हो तो उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ये क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू x की पावर n। x की पावर क्या दे रखी है, n दे रखी है, और उसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका, y का। तो हम d लगाते हैं। ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, y का, तो dy का। किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो dx, dy बाय dx। तो ये x क्या हो जाएगा, nx n माइनस 1, n माइनस 1। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं एक, ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अगर y इज इक्वल्स टू दे रखा है 4x स्क्वायर। एग्जाम्पल की बात कर, क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर। y इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर। एक मिनट बच्चा, y इज इक्वल्स टू दे रखा है 4x स्क्वायर। क्या करेंगे, dy बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx, 4 तो यू कांस्टेंट नहीं छेड़ना, किसको छेड़ना है, x स्क्वायर को। अब लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू एक्स 2 माइनस 1, 2 इंटू 4 इंटू एक्स माइनस 2, इट मीन्स 8x। The differentiation is x। आया बताऊं दोबारा, एक और एग्जांपल लेके देखता हूं। एग्जांपल में देखा है y इक्वल्स टू x की पावर 6। y इक्वल्स टू क्या ले रहा है, x की पावर 6। तो आप लिखेंगे y बाई dx इज इक्वल्स टू 6x की पावर 5। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6x की पावर 5। आया समझ, या एक और एग्जांपल लेके दिखाऊं। तो हमने एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है dy dx का क्या काम है फिर, देखिए n, x की पावर क्या दे रखी है, n, तो उसको लिखते हैं
पावर को नीचे उतार लो n, एक पावर घटा दो। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 2x। y इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 5x स्क्वायर प्लस 2x। तो हम इसे लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल्स टू बाई dx इज इक्वल्स टू, देखो ऊपर वाली पावर को नीचे उतार लो 2 5 x की पावर 2 माइनस 1 1 प्लस 2, तो बन गया ये 10x प्लस, द डिफरेंशिएशन इज दिस। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दिस। आया समझ, या 2-3 एग्जांपल और लेके दिखाऊं, और लेके दिखा देते हैं। देखिए दोबारा से, अगर y इज इक्वल्स टू सिंपल x की पावर 8 प्लस x की पावर 7 ले, y इज इक्वल्स टू क्या ले रखा है, x की पावर 8 प्लस x की पावर 7 ले रखा है। तो आप पहला काम क्या करोगे, dy बाई dx डिफरेंशिएशन करोगे। इसका डिफरेंशिएट किसके टर्म में, x की टर्म में, और क्या लिखोगे, जो भी टर्म ऊपर है उसे आगे लिखो। 8 को क्या लिख दिया आगे, फिर x को u का u, और 8 में से 1 गए 7। दिस इज द डिफरेंशिएट ऑफ x की पावर 8। ऐसे ही 7 का क्या होगा, 7x की पावर 6। बताइए अब समझ आया या दोबारा बताऊं। हम क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू x की पावर n डिवाइड बाय d करते हैं nxn माइनस 1। ये बात बताओ, ये आया या दोबारा बताऊं, जल्दी बताइए। ये आ गया सर। आ गया, चलो पहला स्टेप तो आया, डिफरेंशिएशन इसे करते हैं, ठीक है। और एक और बात सुन लीजिए, डिफरेंशिएशन में अगर y इक्वल्स टू 8 दे रखा है, क्या दे रखा है 8, मतलब कांस्टेंट टर्म दे रखी हो तो उसका बाय dx 0 होगा, उसका dy बाय dx क्या होगा, 0। ठीक है, तो y इक्वल्स टू का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएशन होता है, और वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएशन nxn माइनस 1 होता है। भी आएंगे, मैं साथ के साथ कराता चलूंगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट था वो मैंने स्टेप करा दिया है। तो डिफरेंशिएशन का पहला मेन स्टेप क्या है, y इज इक्वल्स टू xn, तो dy बाय dx nxn माइनस 1 होता है। ठीक है, अब सुनिए इंटी, हाँ जी सर जब x सिंगल हो गई, पावर नहीं हो x की, तब है x सिंबल है, देखो अगर मैं कहता हूं y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू क्या है x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0 ओ 1। सुनिए पहले लिखिए x की पावर 1, ठीक है, हमारा रूल क्या है 1x 1 माइनस 1 0, इट मींस 1। इसका क्या होगा 1 होगा। समझे, समझे क्या, दोबारा बताऊं, यस सर, यस जी। माइनस 1 0, किसी तो क्या होता है 1। आया समझ। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया था, y इज इक्वल्स टू क्या लिया 8x, उसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx 8 होगा। ये बात बताओ, ये लिखा आई क्या, वापस Yes, बताना sir. सर। वापस बताओ। है, वापस बताता हूं। देखिए
है कि अगर y इजिकल्स टू x, पहला सिंपल मेथड y इजिकल्स टू क्या है x, हमारा रूल है dy बाय dx, इसका रूल क्या कहता है dy बाय dx इजिकल्स टू x n माइनस 1, तो इसकी 1 होगी वैल्यू, जिसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं तो 1, तो हमने 1 उतारा आगे, 1 माइनस 1 इट मींस 0, 0 किसी की पावर 0 हो तो क्या हो जाती है 1, तो dy बाय dx है 1 होता है। आया समझ या दोबारा बताऊं? सर वेरिएबल x के अलावा भी आ सकता है क्या? का ही लेंगे, अब y का वेरिएबल है तो वो y के रिस्पेक्ट में होगा, रूल वही है। अगर देखो y इक्वल्स टू ये देता है स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, अलग हो गया ना, ये टर्म अलग है ये अलग है, ठीक है। अभी जो सिंपल मैंने बताया है वो किसके लिए बताया है, सिंगल टर्म वेरिएबल, अभी किसके लिए बात कर, सिंगल टर्म वेरिएबल। अब मैं इसका दूसरा रूल बताता हूं, देखो ये आ गया समझ। अब दे रखी है तुम्हें टर्म y इज इक्वल्स टू ub, y इज इक्वल्स टू किसके टर्म दे रखी है, दो टर्म की, दो टर्म है वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई है, तो हम देखते हैं तो dy बाई वेरिएबल क्या लोगे dy बाई dx इज इक्वल्स टू u dv बाई, इसको करना है t की टर्म में, ठीक है, किसकी टर्म में करना होता है uv, जैसे जिसकी टर्म में तो हमने इसको टाइम की टर्म में मान लिया u dv बाई dt प्लस पहले u को u का u रखा, dv का रिलेशन, u का u रखा, du बाई dt, क्यों किया अब ये समझे, u भी क्या है इनिशियल और फाइनल, तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में करना, वो देखता है किसके रिस्पेक्ट में रिलेशन करनी है, ये रूल आगे आएगा मैं समझा दूंगा, लेकिन रूल ये है। इसके लिए एग्जांपल देखिए, अब एक और चीज देखिए, ऐसा दे रखा होगा एग्जांपल, तो कैसे करना है देखिए, y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये टर्म दे रखी है, वेरिएबल x है इसमें, तो हम लिखेंगे dy बाई dt, सॉरी dy बाई dx इज इक्वल्स टू, मैंने रूल बताया है y इज इक्वल्स टू uv दे रखा हो तो dy बाई dx क्या होगा, u को u dv बाई dx प्लस u d को u का u रखो du बाई dx, ये रूल होता है। अब मैंने कहा सर dt नहीं है क्या dx की जगह? u ये u और ये टर्म होगी v, एक टर्म को एक मान लिया, एक टर्म को एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये u की u रहेगी, एक बार इसका u की u रहेगी, इसका डिफरेंशिएशन होगा, दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखिए dy बाई dx हमने u को u रख लिया, तो हमने रखा 4x स्क्वायर प्लस x, इसका डिफरेंशिएशन किया तो आया 12x स्क्वायर प्लस 6x, ये स्टेप बताओ या उसको, प्लस इसको यू का यू रखा, अब किसको यू का यू रखा था इसको, तो इसका अब डिफरेंशिएशन करना है, क्या होगा 8x प्लस 2 इंटू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, बताइए ये समझ आया कि दोबारा बताऊं, ये यू का यू रखा, इसका डिफरेंशिएशन, एक बार ये यू का यू रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, एक बार एक टर्म को डिफरेंशिएट करो, एक बार दूसरे को करो, तो ऐसे बनता है। अब इसको सॉल्व किया तो dy बाई dx इज इक्वल्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 48x की पावर 4 प्लस
फोर जा 24x³ इसको इससे 24x³ प्लस 12x² प्लस इसको इससे प्लस 32x⁴ प्लस 24 प्लस 8x³ प्लस 6x²। 48 और 32 को 4 बारी रखते हैं एक साथ, 48 और 32 80 डिवाइड बाय dx इज इक्वल्स टू 80x⁴ क्यूब वाली 2 3 4 24 24 24 72 और 80x³। ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। x² वाली 80x²। दैट्स द आंसर। सॉल्व होगा। बताइए ये समझ आया या दोबारा बताओ? फिर से बताओ। फिर से बताओ। हैं? सर ये सेकंड लाइन में 12x² प्लस 6x कहाँ से आया? सर वापस बताओ। चलो दोबारा बताओ। देखिए क्या है dy बाय dx, dy बाय dx। ठीक है, तो क्या करना है, इस टर्म को तो माना u और इस टर्म को माना v। एक टर्म को हमने क्या मान लिया u और एक टर्म को क्या मान लिया v। तो हमारा रूल क्या कहता है, u बाय dx। पहला रूल क्या कहता है, u dv बाय dx प्लस v du बाय dx। पहले तो फर्स्ट टर्म को यू का यू रखो और सेकंड चेक करो, फिर सेकंड टर्म को यू का यू रखो, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, अब मैंने u को u का u रखा तो हो गया 4x² प्लस 2x। u को u का रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन अभी रूल बताया है 12x² प्लस x। ये बात बताओ, ये स्टेप समझ आया? इतना है ये काम हो गया। फिर प्लस को प्लस लिखा, v को u का u रखो 4x³ प्लस 3x²। u का u रख दिया। ठीक है, इसको तो u का u रखा, इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट टर्म का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो क्या 8x प्लस 2। बताइए ये समझ आया स्टेप या दोबारा बताऊं? ठीक है, आगे अब सर। है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो 48 12 चौके 48 12 4 जा 48 और 4 48 x⁴। फिर इसको मल्टीप्लाई किया 24x³ प्लस इससे मल्टीप्लाई करें 24x³ प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें 12x²। इन दोनों का हिसाब हो गया पहले टर्म्स का, u और v का। ठीक है, अब है प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई करें 8 4 जा 8 ना 32 सॉरी x⁴ प्लस 8x³ प्लस
24 प्लस, ये बात उठाओ, अब आया समझ। फिर इनको जोड़ेंगे, यस सर। 4 पावर 80x की पावर 4, अब 3 वाली 24 24 8 और 24 72 और 8 80, 80x क्यूब प्लस x स्क्वायर 18x स्क्वायर। बताइए समझ आई या दोबारा? आ गया डिफरेंशिएशन? यस सर। एक और आप करेंगे, 4 सम दे रहा हूं, करके दिखाना, ठीक है? लिखिए 4 सम, ठीक है, करके देखना, बिल्कुल आसान आसान है। तो पहला सम है y इज इक्वल्स टू 15x क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस 12x। दूसरा सम y इज इक्वल्स टू 15x स्क्वायर प्लस 2 लाइक 24x प्लस 1। तीसरा सम y इज इक्वल्स टू 10x प्लस 2x प्लस इंटू 3x प्लस 2। 3 सम करने हैं, ठीक है? डू दिस क्वेश्चन। ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है? बाय।